आज का लेक्चर है हमारा करंट। तो करंट क्या होता है? तो देखो मेरे भाई, करंट की अगर हम लोग बात करें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। देखो फिजिक्स में एक वर्ड यूज होता है रेट ऑफ। आप जब सीनियर क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि रेट ऑफ का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। खैर अभी उतना नहीं जानेंगे, अभी आप क्लास 10th में जानो कि रेट ऑफ का मतलब होता है कंपेयर करना। अच्छा, बेसिकली किससे कंपेयर कर रहे हैं? टाइम से। अगर मान लो कि कोई कह दे रेट ऑफ विवेक, तो विवेक को क्या कर देना है? टाइम से डिवाइड कर देना है। अगर मैं कह दूं रेट ऑफ फलाना, तो आपको क्या कर देना है? फलाना को टाइम से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपका करंट क्या हो जाएगा? अगर हम लोग करंट की बात करें, करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज आई इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। आई क्या होता है? तो करंट को डिनोट किया जाता है आई से। या तो आप कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो, या तो आप स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हो। ओके, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन टी। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है? आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है, कूलम। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। अच्छा, करंट का हम लोग यूनिट क्या लेकर के चलते हैं? तो SI यूनिट ऑफ करंट, करंट का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। याद रखना, किसी साइंटिस्ट के नाम पे जब यूनिट होता है तो फर्स्ट लेटर स्मॉल रखते हैं जब पूरा लिखते हैं तो, और इसका जो सिंबल होगा वो किससे होगा? कैपिटल लेटर से होगा। तो करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, और ऐसा यूनिट क्या होगा करंट का? एम्पियर, जिसको किससे डिनोट करेंगे? ए से। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम, वेयर ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 कूलम पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये हो गया उसके यूनिट का रिलेशन, और ये हो गया करंट का फॉर्मूला। फिर से समझते हैं अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। अपन आज डिस्कस कर रहे हैं करंट के बारे में। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। याद रखना, यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो देखो फिजिक्स में अगर यूनिट टाइम बोल रहा है तो समझ जाना कितने की बात हो रही है? 1 सेकेंड की बात हो रही है। किसी भी वायर में अपन क्या पढ़ रहे हैं? करंट। करंट का मतलब क्या होता है? जब हमारा चार्ज क्या करे? मोशन करे। तो चार्ज मोशन कहाँ करेगा? किसी कंडक्टर में। ये क्या है? वायर। वायर का क्या है? ये टुकड़ा। इसमें क्या हो रहा है? चार्ज इधर से फ्लो कर रहा है, चार्ज यहाँ से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। इस वायर से चार्ज क्या हो रहा है मेरे भाई? पास हो रहा है। तो करंट क्या होता है? 1 सेकेंड में जितना चार्ज यहाँ से पास करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। चार्ज, ये करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? फॉर्मूला, चार्ज का सिंबल होता है Q, टाइम का होता है T, तो आई इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ओके, अगर हम लोग करंट का यूनिट पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या मिला? 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ 10 एम्पियर का मतलब क्या होगा, तो तुम क्या बताओगे? 1 एम्पियर में 1 कूलम पर सेकेंड होता है, तो 10 एम्पियर में कितना हो जाएगा? 10 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 कूलम पर सेकेंड कहने का क्या मतलब है? कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास हो रहा है? 10 कूलम। अगर मैंने कहा 100 एम्पियर, तो 100 एम्पियर का मतलब क्या हो जाएगा? 100 कूलम पर सेकेंड। मतलब वायर में 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास हो रहा है? 100 कूलम। तो करंट क्या होता है? 1 सेकेंड में जितना कूलम चार्ज पास होगा वही क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और करंट का ऐसा यूनिट मैंने अभी क्या बताया आपको? एम्पियर। ठीक है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन एम्पियर एंड कूलम। इसमें रिलेशन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। पर सेकेंड को आप 1 सेकेंड भी लिख सकते हो, एक ही बात हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 कूलम पर सेकेंड। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं तो बहुत बार ऐसा पूछ दिया है कि यूनिट ऑफ करंट बताओ, पूछ दिया यूनिट ऑफ करंट।
या यूनिट करंट या 1 एम्पियर करंट क्या होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज 1 एम्पियर करंट या व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट या बोल देगा डिफाइन 1 एम्पियर, तो आपका जवाब क्या होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास करेंगे तो उसमें जो करंट है वो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो वही हो गया 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू व्हाट, जब चार्ज हमारा कितना हो 1 कूलम, टाइम कितना हो 1 सेकेंड। उसी तरह मैंने कहा था कि 10 एम्पियर कितना हो जाएगा 10 कूलम पर सेकेंड। तो ये था हमारा करंट। चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए पहले मुझे थोड़ा सा आपको कुछ कुछ बताना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे कि भाई करंट तो जान गए, करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो करना। तो ये जो चार्ज होता है ये वायर में फ्लो कैसे करता है ये देख लेते हैं। तो मान लो कि ये क्या है, एक वायर का टुकड़ा, जैसे तुम लोग हो मेरे जिगर के टुकड़े, वैसे है क्या है वायर के टुकड़े। यहाँ पे क्या है, एक वायर है। देखो वायर की अगर हम लोग बात करें, अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसमें करंट पास नहीं कर रहे हैं, अभी तुमको सिंपल समझाते हैं इसको। ऐसे समझो, ये क्या है वायर का टुकड़ा, इसको अपन जूम करके दिखा रहे हैं, 10x जूम करके मैंने तुम्हें दिखाया। तो जो वायर का टुकड़ा होता है किसका होता है, बेसिकली मेटल का होता है, कंडक्टर का होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लफंगा होते हैं भाई, जिधर मन उधर भटक रहे हैं, कोई माई बाप नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अभी जितने देख रहे हो सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हेयर एंड देयर, इधर उधर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, तो अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे हैं, हम लोग इसमें क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे। देखो होता क्या है, हर कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यहाँ पे क्या है, वायर है, वायर के अंदर का चीज हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन कर रहा है, हेयर एंड देयर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हमने क्या किया, इस वायर के टुकड़े को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इधर से हमने क्या किया, इसको इधर से एक बैटरी लगाया हमने और इसको इधर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जैसे इसको बैटरी से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो जिधर प्लस होता है उसको कहते हैं हायर पोटेंशियल, जिधर माइनस होता है उसको कहते हैं लोअर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस जानो कि इधर क्या होता है हायर पोटेंशियल और इधर क्या होता है लोअर पोटेंशियल। तो इसके अंदर का जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज वो किधर आएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो सारा इलेक्ट्रॉन एक पैटर्न पे है ना, एक वेलोसिटी के साथ क्या होने लगेगा, इधर की तरफ आने लगेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर है मेरे भाई, निगेटिव टू पॉजिटिव। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर है, निगेटिव टू पॉजिटिव। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, निगेटिव को क्या कहते हैं हम लोग, लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। याद रखना ये काम आएगा, एमसीक्यू में पूछता है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा है, देखो बैटरी का हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहा था वायर में, जैसे ही हमने वायर को क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, सारा इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट किधर फ्लो करता है, आप लोग बेसिकली क्या देखे हो, करंट इधर से ऐसे निकला और करंट ऐसे गया और माइनस वाले की तरफ क्या हम लोग बताते हैं, करंट इधर चला आया। तो हुआ यूं, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी, इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इधर जाके हुई है। तो उस समय क्या हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, उनके हिसाब से क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या मानते थे, फ्लो ऑफ करंट। करंट बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई। तो लोगों का क्या मानना था, उस समय जो स्कॉलर्स थे उनका क्या मानना था कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से फ्लो करता है। मतलब करंट का जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ जो करंट होता है वो किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल। ऐसा पुराने जमाने में माना जाता था। और बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि वायर के अंदर तो एक्चुअली नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है।
तो भाई उस समय जब इसको मान लिया गया तो बहुत सारी थ्योरी प्रूव हो गई थी। तो इसको लोगों ने क्या किया, गलत नहीं करके क्या बोला कि दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल मतलब पुराने जमाने में जो लिया हुआ। और क्लास 10 पे भी हम लोग क्या मान के चलेंगे कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा। दोनों को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से क्या कर दिया, नाम दे दिया। एक बार आप यहां पे देखो तो इस पीडीएफ में आप लोग जरा सा ध्यान देना, देखो तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किधर से किधर फ्लो करता है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, द पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बैटरी के हायर पोटेंशियल से फ्लो होता है और किधर आता है, लोअर पोटेंशियल में। प्लस वाले को हायर कहते हैं और माइनस वाले को लोअर पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चार्ज का जो फ्लो होता है ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ये एक तरह का कह सकते हो हिस्टोरिकल एरर है, हमारे जो पूर्वज थे उनकी गलती थी, गलती नहीं थी उस समय वहीं तक जानकारी मिली हुई थी, लेकिन उसको हम लोग अभी तक क्या करते हैं, मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा थ्योरी प्रूव हो गया है। अब उसको करेक्ट करेंगे तो फिर सारी थ्योरी को करेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। हम लोग कहते हैं कि चार्ज जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टा कर देंगे। मतलब अगर हमारा वायर में करंट इधर जा रहा है तो हम लोग मान लेना कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, उसके जस्ट पीछे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो अगला पॉइंट कह रहा है कि द नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहा है। अच्छा, द फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यू अंटिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज बिकम्स जीरो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि यहाँ का पोटेंशियल हायर है और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, लोअर, तो ये तब तक क्या होगा, चार्ज इसमें फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। अगर इसका ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फिर चार्ज फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स चार्ज तभी फ्लो करता है जब दो अलग अलग पोटेंशियल हो। अगर पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। आज हमने क्या सीखा, आज हमने जाना करंट के बारे में। करंट का सिंबल क्या होता है, आई। करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और एक एम्पियर में कितना होता है, 1 कूलम पर सेकेंड। किसी वायर में करंट कैसे फ्लो करता है, तो किसी वायर में करंट उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके थ्रू फ्लो करता है, जिसमें हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है और करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये करंट जो है वो प्लस से माइनस की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाता है, ठीक है। तो चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, तो याद रखना क्लास 10th में चार्ज का डायरेक्शन हमेशा ये होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो करंट का डायरेक्शन, चार्ज का डायरेक्शन सेम लेंगे। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, एकदम याद रखना। और इलेक्ट्रॉन हमेशा उसका उल्टा। ये तो वही जो मैंने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन वाज नॉट टेकन एट दैट टाइम, not known at that time, the direction of flow of positive charge taken as the direction of electric current। वही मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहा जाता है ना। तो वही चीज़ है, हम लोग मेटल में उसी तरह से बात, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। उसके अंदर जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या करते हैं, करंट को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है क्या, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलो इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन पीछे चलते हैं। चलो तो ये जो टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सेक्शन, अगर ये समझ में आएगा तभी अब आप आगे न्यूमेरिकल्स भी बना पाओगे। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल के बारे में। कहते हैं ना भाई पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है पोटेंशियल। नहीं कहते हैं किसी को ऐसे, भाई तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं कि तुम वो काम कर सको, क्षमता, औकात। उसी तरह अपन यहाँ भी बात करेंगे चार्ज के औकात के बारे में। भाई चार्ज का काम क्या है, वायर में फ्लो करना। चार्ज का क्या है, वायर में फ्लो करना। और चार्ज करेगा क्या, तो देखो मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, एनर्जी। चार्ज में क्या होता है, एनर्जी। हम हाथ को रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है, तब हमारा हाथ क्या होता है, हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है। हीट क्या है, एनर्जी है। यानी अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो क्या ट्रांसफर करेगा, एनर्जी।
एनर्जी ट्रांसफर होना मतलब वर्क होना। जैसे मान लो कि मैं क्या हूँ, मान लो कि मैं क्या हूँ, चार्ज, और मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो अगर मान लो कि मैं चार्ज हूँ, अगर वहां से मैं यहाँ आया, ऑब्वियस है मैं चार्ज हूँ, अगर मैं यहाँ से इधर आया तो मैं क्या करूँगा, वर्क करूँगा। चार्ज अगर एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो क्या करता है, वर्क करता है। और चार्ज जो वर्क करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल। आओ इसको समझते हैं। अपन बात करें किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है बाबू, भी। पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, भी। इसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। वोल्ट का सिंबल क्या होगा, V। ठीक है, ओके। होता क्या है, तो कहता है पोटेंशियल का डेफिनेशन कि व्हेन अ वर्क इज डन, व्हेन अ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। देखो डेफिनेशन है, बहुत लेंदी बात कर रहा है। कह रहा है कि एक चार्ज है, उस चार्ज को उन्होंने क्या नाम दे दिया, क्यू नॉट, या आप उसको क्यों ही रखो, क्यों ही कंफ्यूज होना। एक चार्ज है, ठीक है, चार्ज क्या है, क्यू। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को हम लोग फिजिक्स में क्या कहेंगे, यूनिट चार्ज। अगर कोई कहे यूनिट चार्ज तो आप समझना 1 कूलम चार्ज। यूनिट चार्ज कितना होता है, 1 कूलम चार्ज। तो कह रहा है कि एक यूनिट चार्ज है, कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। देखो बेटा, इन्फिनिटी का मतलब होता है ऐसा जगह हमको नहीं पता हो कहाँ है, अननोन जगह पे है। और इन्फिनिटी पे कोई भी रहता है तो वहाँ पे पोटेंशियल जीरो, फोर्स जीरो, सब कुछ जीरो मान के चलते हैं, कुछ नहीं है, नथिंग। अरे भैया मैं ही अगर इन्फिनिटी पे चला जाऊँ अननोन जगह पे तो मेरा पावर कुछ नहीं, कोई पावर नहीं, कोई जानता नहीं, कुछ भी नहीं। उसी तरह चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। कह रहा है अगर 1 कूलम चार्ज को हम उठा करके कहाँ लेके आ रहे हैं, किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये कितना है, इन्फिनिटी पे कितना चार्ज है, यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज। इस 1 कूलम चार्ज को हम उठा के एक पॉइंट ए पे लाएंगे, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ेगा, जैसे मान लो कि मेरे अंदर जादू है, जादू है, क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसे हाथ से किसी भी चीज को खींच सकता हूँ। अगर मान लो कि इन्फिनिटी पे क्या है, 1 कूलम चार्ज, अगर मैं इसको खींच करके अपने पास लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी पे क्या है, चार्ज है, इसको खींच करके कहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क होगा उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब मेरे भाई अगर 1 कूलम चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे और जितना हमको वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को ही क्या कहेंगे, पोटेंशियल। बेटा एकदम एक लाइन में याद रखना, वर्क डन बाई 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज जितना वर्क करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो सब एकदम कुछ कुछ बोले जा रहा है, बोल रहा है आज है सुंदर मौसम, विवेक सर इज ऑसम। उसके बाद रेंजर क्या बोल रहा है, लाल फूल नीला फूल, विवेक सर इज ब्यूटीफुल। थैंक यू, तुमने मेरी खूबसूरती देखी। अच्छा, फिर कह रहा है कि बाकी सब झूठ है, विवेक सर क्यूट है। बेटा तू पढ़ रहा है कि तू शायरी कर रहा है, ये शायरी कहीं और करता तो तेरे को कुछ फायदा भी होता। कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम मेरे पे तो ट्राई कर रहे हो, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे समझ में आ गया पोटेंशियल, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो देखो यहाँ पे, आई होप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अपन क्या बात करें, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, मान लो, ऐसे तो है नहीं, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस बोल के ही अपन ठंडा फील कर लेते हैं। और दिल्ली का टेम्परेचर मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस, मान लो, मानने में क्या जाता है। तो यहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना, तो 30 में से 20 माइनस कर देंगे, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया, 10। उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत है, समझना है तो सिंपल इसको क्या समझेंगे कि दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको अपन वोल्टेज भी कहते हैं। डेनियल वोल्ट का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है ये मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे उनकी इज्जत में हमने क्या रख दिया, वोल्ट रख दिया, ये ऐसा यूनिट। चलो
तो पोटेंशियल का अगर बुक इस डेफिनेशन देखना है तो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इतना आपको बकवास याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस बुक इज लैंग्वेज है। आपको क्या याद रखना है कि वर्क डन बाय 1 कूलम चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपको सिंपली क्या याद रखना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, 1 कूलम चार्ज जितना वर्क करेगा वही पोटेंशियल है। ठीक है, ये क्या है, इसको भी से डिनोट करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय चार्ज होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय चार्ज होता है। बेटा यहाँ पे जो W है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन को। W किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन को। पता है इसको और भी हम लोग कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा एनर्जी बताओ, तुम W निकाल लेना, ठीक है। W को इलेक्ट्रिक वर्क डन भी कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहेंगे, इसको हीट एनर्जी भी कहते हैं। समझ में आया, मतलब W, E और H ये तीनों क्या है मेरे भाई, तीनों सेम है। W मतलब वर्क डन, E मतलब एनर्जी, H मतलब हीट, और तीनों क्या है, सेम। बात समझ में आ रही है। चलो अगर बात समझ में आ रही है तो कुछ कुछ और जानते हैं इसमें। भाई मौसम लगता है सुहाना हुआ है, इतनी गर्मी में राहत, और क्या चाहिए। हाँ भाई अंकित आ गया बेटा, तू बड़ा लेट से आया। ये कौन है, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, विवेक सर है लाखों में एक। हाँ बेटा आज ही तुम लोग सब कुछ कर लो, पढ़ने कोई नहीं आया है ना। चलो तो बढ़ते हैं आगे। आवाज सही से जा रही है ना। तो मैंने कहा कि W क्या होता है, वर्क डन। इसको आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लेके चलोगे। अगर आपसे एनर्जी पूछे तो समझ आना वर्क की ही बात हो रही है। चलो तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल का तो ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम लोग जूल कहते हैं। बेटा याद रखना कि 1 मेगा जूल में 10 का पावर 6 जूल। मेगा अगर कहीं लग जाए तो 10 का पावर 6 होता है। अगर 1 मेगा अंकित होगा तो 10 का पावर 6 अंकित हो जाएगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद आता है किलो, किलो को हम लोग कहते हैं के। 1 किलो जूल या 1 के जेल मतलब कितना जूल, कितना हो जाएगा 1000 जूल, समझ रहे हो ना। तो याद रखना। अच्छा सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग। एक अर्ग में कितना होता है, 10 का पावर -7 जूल, ठीक है। उसके बाद एक छोटा यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यहाँ कुलम मत कर देना, कुलम चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये एनर्जी का यूनिट है। चलो तो बात समझ में आ गई। V इक्वल्स टू W/Q। W क्या होता है, वर्क, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा V इंटू Q। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, Q इज इक्वल्स टू, पिछले क्लास में क्या देखा था, I इंटू T, VIT पोटेंशियल करंट टाइम, नहीं VIT क्या होता है, विवेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। खैर अभी नहीं है लेकिन तुम लोग का सपोर्ट रहेगा तो आ जाएगा एक दिन, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ये आपका हो गया वर्क डन या एनर्जी के लिए यूनिट जो हम लोग यूज करेंगे। ये जो यूनिट है आपका वोल्ट, वो किस में यूज किया जाएगा, पोटेंशियल के यूनिट में, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। क्या कह रहा है, नोट्स कहाँ से मिलेगा बेटा, बहुत जल्दी आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। आप लोगों को ऐप का लिंक दे देंगे, वहां पे सारा अपलोड कर देंगे। चलिए जॉय, विक्टर, अंकित, बेटा आज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बारिश बहुत तेज हो रही है, नेटवर्क बार बार गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग
इसको जरूर करेंगे। और नोट्स आपको मिल जाएगा, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लेना या फिर आपको ऐप से भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। कुछ कहना है तो कह सकते हो आप लोग। अंकित उपाध्याय, थैंक यू। अमन, चलो बेटा। आज शुभम, अच्छा शुभम भी आया है, चलो शुभम, चलिए ठीक है बाबू, मिलते हैं आप लोगों से।